अबू बकर क्यों मेरा राज खुलवाते हो? मेरा एक भेद है, भेद छोड़ दो, मुझे अजान के लिए मत कहो, लेकिन मेरा राज तो न खुलवाओ। हजरत अबू बकर ने कहा अजान देनी पड़ेगी और राज खोलना पड़ेगा। हजरत बिलाल ने चीख कर कहा मेरा राज ये, आज तक मैं अजान देता था अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचता था, या तो नबी का चेहरा दिखता या नबी का कमरा दिखता था, या तो नबी का चेहरा अनवर देखता या नबी का हुजरा शरीफा देखता। अबू बकर दिल पे हाथ रखकर बताओ, आज बिलाल अजान देगा और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचेगा तो नबी का मुबारक जनाजा देखेगा। वो अबू बकर जो चेहरे को देख देख के तड़पा करता था, जो रो रो के रातों को तड़पा करता था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक वाकया सुनाया, अल्लाह अकबर, मेरे दोस्तों दिल कांप जाए। हजरत बिलाल ने सुनाया, अबू बकर क्या तुझे मालूम है, अबू बकर तुझे क्या मालूम है, मैं नबी से मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि मैंने मेरे नबी को कहा था कि मेरे नबी अगर 100 जान होती बिलाल सब कुर्बान कर देता, लेकिन आपको दुनिया से कभी जाने नहीं देता। तो मेरे दोस्तों हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया, सुनना क्या फरमाया, एक ही जुमला कहा कि बिलाल जो भी हो आज तेरा राज खुले न खुले अजान दे दे, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, ये मेरे नबी राजी हो जाएंगे। फरमाया मेरे नबी, बोलो ना, मेरे नबी खुश हो जाएंगे। और ए बिलाल अगर तूने अजान नहीं दी, मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, ये नबी कयामत में तुझको भी माफ नहीं करेगा, मुझे भी माफ नहीं करेगा, ये नबी नाराज हो जाएगा। बस इतना सुनना था कि नबी नाराज हो जाएगा। हज़रत बिलाल ने कहा मेरा नबी नाराज हो जाएगा, मैं अजान देता हूँ। हज़रत बिलाल ने अजान दी, पूरे अजान में 11 मरतबा बेहोश हुए, 11 मरतबा बेहोश हुए, होश में आए, अजान पूरी की। और मेरे दोस्तों जब अजान देते देते अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जब आए, हज़रत बिलाल ऐसा रोए कि हज़रत बिलाल के बारे में लिखा जैसा कोई बच्चा बिलबिला के रोता और एक ही बात कहते थे, ए मेरे नबी तू मदीने में नहीं रहा, अब मैं मदीने में रह भी नहीं सकता। और मेरे दोस्तों वो मोहब्बत का सच्चा पैकर था। जैसे हमारे नबी का विसाल हुआ, 3-4 दिन गुजरे, मदीना छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बोलो ना। हज़रत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, शाम चले गए, शाम 2 साल हो गए, कितने साल, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए मुल्क शाम में। सोए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सोए, ख्वाब में हमारे नबी आए और क्या फरमाया, मा हादिहिल जफ़वा या बिलाल अमा आना लका अन तज़ूरना। हमारे नबी ख्वाब में आए और कहा बिलाल कब तक मुझ पर जुल्म करेगा। हमारे नबी ख्वाब में कह रहे बिलाल कब तक मुझ पर जुल्म करेगा। बिलाल ने ख्वाब में कहा मेरे नबी मैंने कब आप पर जुल्म किया। कहा 2 साल हो गए मुझे मिलने भी नहीं आता, 2 साल हो गए मुझे मिलने नहीं आता, क्या तुझको मेरी याद नहीं आती। मेरे दोस्तों ख्वाब खत्म नहीं हुआ और हज़रत बिलाल उठे, ऊंट पर सवार हो गए। और मेरे दोस्तों सोचो वो आशिक, वो अल्लाह, वो नबी का दीवाना कैसे निकला होगा मुल्क के शाम से अपने ऊंट को दौड़ाते दौड़ाते, और एक ही बात, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल बिलाल आ गया, अल्लाह के रसूल बिलाल आ गया। तहज्जुद का वक्त था और बिलाल मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मेरे दोस्तों बिलाल मदीना मुनव्वरा पहुंचे और हदीस पाक में जो लिखा मैं कैसे समझाऊं मेरे दोस्तों। जब बिलाल मदीना मुनव्वरा है, हुजूर की कब्र मुबारक सामने, हज़रत बिलाल क्या कहते, मेरे नबी तूने मुझे बुलाया मैं आ गया, मेरे नबी तूने मुझे बुलाया मैं आ गया, तूने मुझे याद किया मैं आ गया। और कब्र मुबारक की मिट्टी को लेकर अपने चेहरे पर मलने लगे, कब्र मुबारक से लिपट गए, बहुत देर तक लिपटे रहे। फिर किसी ने गर्दन, किसी ने कंधे पर हाथ रखा, हज़रत बिलाल पीछे मुड़े तो हसन और हुसैन खड़े हुए। मैं नबी के नवाब, हज़रत बिलाल ने दोनों को गले लगाया, कहा मेरा नबी भी तुम्हें इसी तरह गले लगाया करता था, मेरा नबी भी तुम्हें इसी तरह गले, हसन और हुसैन को गले लगाया। और दोनों हसन हुसैन, मेरे चचा, मेरे चचा, मेरे चचा कहाँ चले गए थे, हम आपको बहुत याद करते थे। और दोनों ने कहा फजर का वक्त हो रहा है, आप अजान दे देना, आप अजान दे दे। हज़रत बिलाल ने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैंने वफात के वक्त अजान दी थी, 11 मरतबा बेहोश हुआ था, मैं अजान नहीं दे पाऊंगा। दोनों नवासों ने कहा देना पड़ेगा, नवासा बोल रहा है ना, नवाज से दरखास्त करे। हज़रत बिलाल ने कहा दूंगा दूंगा, इसलिए कि तुम दोनों का दिल टूटेगा तो फातिमा का टूटेगा, और फातिमा का टूटेगा तो मेरे नबी का टूटेगा। अब मेरे दोस्तों हज़रत बिलाल ने जो अजान दी, मेरे दोस्तों लिखा है जब हज़रत बिलाल अजान देना हज़रत बिलाल ने शुरू किया, हकीकत में मदीने की जमीन भी हिलने लगी, मदीने की जमीन हिलने लगी। और वो औरतें जो पर्दे में थी और पक्के पर्दे में थी, लेकिन बिलाल की आवाज आई, पर्दे से औरतें बाहर निकली और कहा क्या हुआ, क्या नबी का जमाना वापस आ गया।
میرے دوستو یہ محبت اللہ کرے بلال کی محبت کا ایک تھوڑا حصہ ہم نالائقوں کو نصیب ہو جائے۔ میرے دوستو جب کوئی سچی محبت کرتا ہے، حضرت بلال شام میں ہے، بھائی واپس چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ شام، دمشق میں ہے، دمشق میں ہے، مغرب کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے۔ حضرت بلال اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ بند کر رہے، دنیا سے جا رہے، بیوی قریب ہے، بیوی کہہ رہی تم جا رہے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہتے بیوی ہنس لے، اب تیرا اور میرا بہت خوشی کا دن ہے۔ بیوی کہتی ہے کیسا خوشی کا دن ہے؟ کہا خوشی کا دن نہیں، دیکھ اپنی بیوی کو کہا انظری الی السماء، آسمان کی طرف دیکھ۔ وہ بیوی کہتی میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول نے جنت کا دسترخوان بچھایا ہے، اللہ کے رسول نے جنت کا دسترخوان بچھا۔ بلال نے اپنی بیوی کو کہا سمجھ گئی، سحری تیرے دسترخوان پر کیا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرو گا۔ اب میرے دوستو مغرب کا وقت آیا، فرمایا میرا نبی میرا انتظار کرتا، میرا نبی میرا انتظار کرتا، دسترخوان بچ چکا ہے، سارے صحابہ جمع ہو گئے، یہاں دمشق کی مسجد میں اذان ہوئی، یہاں بلال نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ میرے دوستو میں وہی ایک اذان، وہ تو نہیں، ایک نمونہ دے دیتا ہوں، دعا کرے اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار اللہ کی آواز کو بلند کریں، سب لوگ ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ۔ میرے دوستو یہ میں اذان جو دے رہا ہوں یہ تو میں اپنی دے رہا ہوں، لیکن دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اذان کی حقیقت نصیب فرمائے اور اذان دینے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو بہت سے بھائیوں نے کیسٹ پر سنا، اس لیے یہ کہا درخواست کی تو میں اذان دے دیتا ہوں، ورنہ میں تو صورت میں تو نہ بولتا، میں صورت میں بولتا بھائی کیوں اذان دلواتے، کوئی سمجھے گا فجر کا وقت ہو گیا، تو میں نے کہا چلو اس بہانے اٹھے گا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا بھائی انشاءاللہ، تو چلو بھائی میں اذان آپ کہتے ہو تو دے دو اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آدھی اذان دے دو بھائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اذان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ بھائی اب سب کو دعا کرنا ہے اور بڑا پیارا مجمع، اتنا لمبا چوڑا مجمع ہے کہ حضرت قاری صاحب کا جب جب بیان ہوتا ہے کچھ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ پروگرام کینسل ہے، پھر کوئی قاری صاحب کو فون کرتا ہے، کوئی ہمیں فون کرتا ہے۔ اس لیے آج سے آپ سے گزارش ہے کہ جامعہ فیضان القرآن کا ٹیلی فون نمبر 22929595 22929494 22929595 یہ جامعہ فیضان القرآن کا نمبر ہے۔
उस नंबर पर आप हकीकत को मालूम कर सकते हैं, लेकिन अफवाहों में ना आए। दूसरा, बहुत से लोगों ने, किसी की बेटी बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी की बहन बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी के वालिद बीमार है, शौहर बीमार है, हज़रत कारी साहब से दुआओं के लिए कहा है, पर्चियां लिखी हैं, उन तमाम के लिए दुआ करनी है। तीसरी बात यह है कि कोई भी मुसाफे का माहौल न बनाए, इसलिए कि कारी साहब के साथ उनकी वालदा भी है, वालिद भी हैं, और भी भाई घर के लोग हैं। 30-35 के जो है मेहमान साथ में हैं, धक्कम धक्की होगी, परेशानी होगी, और मेहमानों को तकलीफ देना ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये कि जेब भी कटते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि जो हमारे मोबाइल को और जेब को काटते हैं। भाई बैठ जाएं सब, इंशाल्लाह दुआ होगी, और ये कबूलियत की रात है, कबूलियत की घड़ी है, बैठ जाएं भाई खामोशी के साथ। तीसरा ये कि मुसाफे का माहौल ना बनाएं, और जो हजरात बैत होने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द स्कूल पर पहुंच जाएं, वहीं पर इंशाल्लाह कारी साहब बैत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह रुखसत होंगे। एक जरूरी ऐलान ये है कि लोखंडवाला हॉस्पिटल दरियापुर पर बच्चों का फ्री में कैंप रखा गया है। 1 दिन से लेकर के 15 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए फ्री चेकअप कैंप रखा गया है। जो हजरात अपने अपने इलाके के गरीब और मासूम बच्चे हों, उनको फ्री में चेकअप करा सकते हैं। अब मैं हजरत कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि दुआ फरमाएं। भाई तमाम हजरात को भाई दुआ करना है, रबीउल अव्वल की मुबारक रात है, भाई जम के दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। बिल्कुल मेरे दोस्तों, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर बड़े प्यार में उतर कर अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह ने मेरे दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका हमको दिया है, एक आंसू का कतरा निकले करके इस उम्र में यहाँ पर आए और मेरी हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए, और मेरे वालिदैन के लिए भी सब मिलके दुआ करें, अल्लाह ताला इनको खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनके लिए जन्नत का बाग बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला इनके साए आतिफत को हमारे सर पर तादिर कायम व दायम फरमाए। और सूरत से आने वाले और खुलवड़ से आने वाले तकरीबन 35 जवान जो मेरे साथ में आए, जिसमें कारी इस्माइल साहब भी है और भी जितने उलमा किराम हैं, और जो मेरे जवान भाई है उनका भी मैं शुक्र अदा करता, बहुत तकलीफ उठा के यहाँ पर पहुंचे, और जितने भी दूर दराज से आने वाले तमाम का, बल्कि तमाम का। और एक बात देखो मेरे दोस्तों, ये बार बार ऐलान करना होता, मुसाफा न करो, मुसाफा न करो, मुसाफा न करो। तो मेरे दोस्तों, मैं खुद, मुझको शर्म आती, मुझको भी ऐलान करते हुए शर्म आती है, और जब मौलाना हबीब कहते हैं तो सुनते हुए भी मुझे शर्म आती। अरे मेरे दोस्तों, मैं तो कभी कभी रात के सन्नाटे में सोचता कि मैं मुसाफा करता तो अच्छा होता, मालूम नहीं ये गुनहगार हाथ किसी वली के हाथ पे लगेगा, अल्लाह इसको भी वली बना देगा। मैं तो चाहता हूँ, और मेरे दोस्तों आपका एहसान है कि आप आते हो, मेरे दोस्तों मेरा कोई एहसान नहीं, आपका एहसान है कि आप आते हो, लेकिन क्या करें मेरे दोस्तों, इतना बड़ा मजमा मुसाफा करने से मजबूर हो जाते, इसलिए ये मुसाफे के लिए मना करने का ऐलान होता। बाकी मेरे दोस्तों, मेरा तो जी चाहता, और आपको शायद नहीं मालूम होगा, आप लोग शायद मेरा नाम लेके दुआ करते होंगे ना करते होंगे, लेकिन कोई 24 घंटा खाली नहीं जाता कि मैं अहमदाबाद वालों के लिए दुआ नहीं करता। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे भी भीख मांगता हूँ, अगर मैं एक भिखारी हूँ मेरे दोस्तों, एक भिखारी बन के भीख मांगता हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ करोगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं दुआ से पहले ही सलाम करता हूँ, आप लोग सलाम का जवाब दे, दुआ खत्म हो, रास्ता बनाए, मैं चला जाऊँ, इसलिए कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं। मदरसे पर मैं थोड़ी देर रुकूंगा, जो बैत होने वाला हो जाए, और उसके बाद फौरन हम लोग चलेंगे, इसलिए वैसे भी सुबह तो हो ही जाती है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला ये सफर भी आसान फरमाए, आखिरत का सफर भी आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग जवाब दे दो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका अल्लाह व नदऊका रहमान व नदऊका बर्र रहीम व नदऊका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम। तवक्कलना अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुन लहु वलिय्युम मिनल ज़ुल्ली व नुकब्बिरहु तकबीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है मौला, तुम बहुत बड़े पापी है अल्लाह, हमारे गुनाह तू जानता है मौला। अल्लाह तू हमारा गुनाह किसी को नहीं बताता, अल्लाह तू हमारा गुनाह किसी को नहीं बताता। क्यों? इसलिए कि तुझे शर्म आती है अल्लाह, तुझे हमारा गुनाह बताते हुए शर्म आती, लेकिन हम लोगों को करते हुए शर्म नहीं आती मौला। अल्लाह हम बहुत बेशर्म है मौला, अपने फजलो करम से माफ फरमा दे अल्लाह, तू हमको माफ फरमा दे। अल्लाह इतना बड़ा मजमा तेरे सामने बैठा है मौला,
कोई तो तेरा वली बैठा होगा। अल्लाह इतने बड़े मजमे में कोई तो तेरा वली बैठा होगा जो रात के अंधेरे में तेरे सामने बिलबिलाता होगा। ये अल्लाह इतने बड़े मजमे में कोई तो तेरा वली बैठा होगा। ए अल्लाह किसी एक के बहाने हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, किसी एक के बहाने हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी टूटी फूटी नमाजों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे कहने को कबूल फरमा, अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको मोहम्मदी बना दे, अल्लाह हम सबको मोहम्मदी बना दे, अल्लाह हमको मोहम्मद का दीवाना बना दे। अल्लाह तेरे नबी का सच्चा प्यार हमको नसीब फरमा। अल्लाह तेरे नबी ने हमारे वास्ते बहुत तकलीफ उठाई, अल्लाह तेरे नबी ने हमारे वास्ते बहुत तकलीफें उठाई है। ए अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता फरमा दे, बेहतरीन बदला अता फरमा दे। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह बहुत मुबारक घड़ी है मौला, और अल्लाह हमें मालूम है तू रहमान और रहीम है मौला, तू सत्तार और वहाब और तवाब है मौला, तू कुद्दूस है, तू सलाम है, तू मोमिन है। ए अल्लाह तुझे तेरे पाक नामों का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरी पाक सिफातों का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे कुरान का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता। ए अल्लाह किसी एक को बहाना बना के हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह तू बहुत करीम है मौला, बहुत करीम है मौला। ए अल्लाह जब कोई बंदा गुनाह करता है आसमान भी नाराज हो जाता है, जमीन भी नाराज हो जाती है, फरिश्ते भी नाराज हो जाते हैं, पहाड़ भी नाराज हो जाते हैं, और अल्लाह ये चारों के चार तेरे सामने शिकायत करते हैं। अल्लाह ये आसमान, ये जमीन, ये पहाड़, फरिश्ते सब कहते हैं अल्लाह तेरा बंदा बहुत गुनाह करता, हमको इजाजत दे, उसको जमीन में ढसा दे, इसको जमीन में बर्बाद और तबाह कर दे। ए अल्लाह तू कितने प्यार से कहता है आसमान, जमीन, पहाड़, फरिश्ते तेरा बंदा है तो बर्बाद कर दे, और मेरा बंदा है तो मेरे हवाले कर दे। अल्लाह तू कहता है पहाड़, जमीन, आसमान, फरिश्ते तेरा बंदा है तो कर ले, बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, लेकिन मेरा बंदा तो मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ये आसमान, जमीन, पहाड़, फरिश्ते सब कहते हैं अल्लाह है तो तेरा ही बंदा, अल्लाह है तो तेरा ही बंदा, लेकिन अल्लाह बहुत गुनाह करता है, तू क्या करेगा? कि अल्लाह तू कहता है मैं इसके रोने का इंतजार करूंगा, अल्लाह तू कहता है मैं इसके रोने का इंतजार करूंगा, ये रात को रोएगा तो भी माफ करूंगा, ये दिन को रोएगा तो भी माफ करूंगा, ये मेरे घर में आके रोएगा तो भी माफ करूंगा, ये बाजार में खड़े होकर रोएगा तो भी माफ करूंगा। ए अल्लाह तू कहता है मेरी इज्जत की कसम, मेरी इज्जत की कसम, ये चल के आएगा मैं दौड़ के चला जाऊंगा, ये एक हाथ आएगा मैं दो हाथ चला जाऊंगा, ये पूरी जमीन भर के गुनाह लेकर आएगा, लेकिन एक आंसू लेकर आएगा, मैं जमीन आसमान भर के मगफिरत लेके चला जाऊंगा। ए अल्लाह जो घड़ी तू मांगता है वो घड़ी आ चुकी है मौला। ए अल्लाह ये सारे बंदे रो रहे हैं, अल्लाह सारे बंदे रो रहे हैं मौला, सबके आंखों में आंसू है मौला। कि अल्लाह ये तेरे सामने भीख मांगते हैं मौला। ए अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे मौला। अल्लाह जहन्नम को हम पर हराम कर दे मौला, जहन्नम का धुआं भी हराम कर दे मौला, गुस्से से बचा ले मौला, अपने कहर से बचा ले मौला, अपने गुस्से से बचा ले मौला। ए अल्लाह तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे मौला। कि अल्लाह तेरे नबी ने हमारे वास्ते बहुत तकलीफें उठाई है मौला। अल्लाह तेरे नबी को बहुत सताया, अल्लाह तेरे नबी पाक को बहुत सताया गया मौला। ताइफ के मैदान में तेरे नबी को कितना पाँव पर पत्थर, अल्लाह कितने पाँव पर पत्थर मारे गए। ए अल्लाह तेरे नबी अपने मुबारक पाँव को पकड़ के बैठ जाते थे, अल्लाह लोग आते थे, उठाते थे, फिर चलाते थे, फिर मारते थे। अल्लाह 3 मील तक नबी के मुबारक कदमों पर पत्थर मारे गए मौला। ए अल्लाह तेरे नबी कितने प्यारे थे, कितने प्यारे थे। सारे पत्थर खाने के बाद एक बाग में जाकर बैठकर दुआ मांगी, अल्लाह तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं। और अल्लाह ये मेरी कौम को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे दे। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। कि अल्लाह ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। अल्लाह हमने हजरत बिलाल के वाक़े को पढ़ा, सुनाया। अल्लाह वो मोहब्बत हमको भी अता फरमा, अल्लाह वो मोहब्बत हमको भी अता फरमा। अल्लाह हम तुझे वो घड़ी का वास्ता मांगते हैं जिस घड़ी में बिलाल मस्जिद के बाहर बैठ के रो रहे थे। अल्लाह उस रोने के सदके हमको माफ फरमा दे। अल्लाह जब अबू बकर के गले लगे रोए, अल्लाह उसके सदके हमको माफ फरमा दे। ए अल्लाह बड़ी मुबारक घड़ी है मौला, हम सब को माफ फरमा दे मौला, हम सब को माफ फरमा दे मौला। हमारे माँ बाप को माफ फरमा दे अल्लाह, हमारी माँ को माफ फरमा दे अल्लाह, हमारी माँ को माफ फरमा दे अल्लाह। हमारी माँ के हमारे ऊपर बहुत एहसान है मौला, बहुत एहसान है मौला। हर माँ के बच्चे पर बहुत एहसान है मौला। और अल्लाह इसमें कोई शक नहीं मौला, कोई बेटा माँ का एहसान चुका नहीं सकता मौला, कोई बेटा माँ का एहसान चुका नहीं सकता मौला। अल्लाह हमारे वालिदैन को बेहतरीन बदला अता फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा दे। और अल्लाह जिनकी माएँ दुनिया से चली गई मौला, अल्लाह सबको माँ याद आती है मौला, कितनों के अब्बा चले गए मौला, सबको मरहूम बाप याद आते हैं मौला। अल्लाह
اللہ ماں وہ ہوتی ہے، اللہ تیری قسم ماں وہ ہوتی ہے، ایک مرتبہ مسکراتی ہے بہت اچھا لگتا ہے مولا، اللہ پیار آ جاتا ہے مولا۔ اے اللہ ایک مرتبہ باپ کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا، بیٹا ساری تھکن کو بھول جاتا ہے مولا۔ اے اللہ جن کی اماں چلی گئی مولا، جن کے ابا چلے گئے مولا، وہ آج ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے مولا۔ آج ماں یاد آتی ہے لیکن ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اپنے مرحوم باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا مولا جب گھر سے ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا مولا، وہ دن کیسا دن ہوگا مولا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا مولا۔ اے اللہ آج ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے، اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، جنت کا کپڑا پہنا دے۔ اور اللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے مولا، ان کی قبر میں ایک پیغام پہنچا دے۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا، مرحومہ ماں اور مرحوم ابا کے قبر میں ایک پیغام پہنچا دے، تیرا بیٹا تجھ کو بہت یاد کر رہا ہے۔ اللہ ایک پیغام پہنچا دے، تیرا بیٹا تجھ کو بہت یاد کر رہا ہے اور تیرے واسطے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے۔ اے اللہ ان کو قبر میں ہم سے راضی فرما دے۔ اے اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دو صافی نور الدین ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ڈبوئی کے مولانا سراج صاحب اللہ ان کو بھی شفا کامل عطا فرما، اور جن جن لوگوں نے کہا نہیں کہا اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، اور جو اولاد والے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں مولا، بہت دکھی ہے مولا، کتنے ایسے ہیں جو اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے مولا، اپنا دکھ کسی کو نہیں بتاتے مولا، وہ اندر ہی اندر گھٹتے جاتے مولا، ان کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے مولا، ان کے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دے مولا۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی جیل میں بند ہیں مولا، اللہ ان کو چھڑا دے مولا۔ اے پروردگار اتنا بڑا مجمع ہے مولا، کسی ایک کے آنسو کو دیکھ کر ہمارے بھائیوں کو چھڑا دے مولا، جو بے قصور ہے مولا انہیں چھڑا دے مولا، ان کے بچے انتظار کر رہے ہیں مولا، اللہ ان کی مائیں انتظار کر رہی ہے مولا، ان کی بیویاں انتظار کر رہی ہے مولا، فی الحال عالمین عافیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ انہیں رہائی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، جو ہمارے محسنین ہیں، اللہ پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتین کے فتنوں سے بچا لے، داخلی اور خارجی فتنوں سے بچا دے، اسلام کا بول بالا کر دے مولا، چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ فرما دے، اور اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا کر محمدی بنا دے، اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا کر محمدی بنا دے۔ کہ اللہ سب نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جتنے میرے بھائی بیٹھے اللہ سب کو نبی کا عاشق بنا دے اور سب کو نمازی بھی بنا دے، اللہ عاشق بھی بنا دے، نمازی بھی بنا دے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل، اولیاء کرام کے صدقے تو فیل، ہم سب کی دعا کو